हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन। सेट्स के अंदर हम रिलेशन किस तरीके से फाइंड करेंगे और एक सेट के रिलेशन दूसरे सेट्स के साथ कितने होंगे, उनके डोमेन्स क्या होंगे, उनकी रेंज क्या होगी, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेने पड़ेंगे टू नॉन एम्प्टी सेट और उसके बाद हम उसके रिलेशन को डिफाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन लेते हैं सबसे पहले। if A and B are two non-empty sets, then relation of set A to B is subsets of A क्रॉस B। A और B हमारे पास टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और जब रिलेशन की बात हम करेंगे सेट A टू B में, A से B में, तो हमारे पास जो सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B हैं वही हमारे पास क्या है, रिलेशन है। ठीक है, इफ A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन रिलेशन ऑफ सेट A टू B इज सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। यानी पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट A और B का करने से जो हमारे पास सेट आएगा, ठीक है, उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे उनके सबसेट्स हमारे पास क्या होंगे, रिलेशंस होंगे सेट A टू B में। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप समझ पाओगे। कैपिटल R से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिलेशन को, और सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यहां पे आप देखेंगे कि हमारे पास क्या है, रिलेशन है, ठीक है। R वो किसका सबसेट है, A क्रॉस B का सबसेट है और इक्वल्स टू A क्रॉस B। यानी कोई भी सेट खुद का तो क्या होता है, सबसेट होता ही है, तो A क्रॉस B खुद भी क्या एक कंप्लीटली रिलेशन है। तो यहां पे डेफिनेशन क्या कह रही है अपने को कि हमारे पास एक रिलेशन A क्रॉस B से जितने सबसेट्स बनेंगे वो सारे के सारे अपने पास क्या होंगे, रिलेशन होंगे A से B के अंदर। और हम इस रिलेशन को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर तो बनेंगे A क्रॉस B में और A रिलेटेड होगा किससे, B से, और A एलिमेंट है A का और स्मॉल b एलिमेंट है सेट B का। तो ये हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है किसकी, रिलेशन की। हमारे पास रिलेशन है वो ऑर्डर्ड पेयर यानी सेट है एक, ठीक है, और वो सेट क्या है, सबसेट्स हैं किसके, A क्रॉस B के। A से B में रिलेशन ले रहे हैं तो पहला एलिमेंट किसका आएगा, A का, और सेकंड एलिमेंट किसका आएगा, B का। तो ये हमारे पास क्या होगा, रिलेशन होगा। क्या होंगे, सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B आर रिलेशंस A टू B। अब यहां से कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं अपन। फर्स्ट, एम्प्टी सेट फाई एंड यूनिवर्सल सेट कैपिटल U आर ट्राइवल सॉल्यूशन, ट्राइवल रिलेशंस। जो हमारे पास एम्प्टी सेट आता है वो और यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, ट्राइवियल रिलेशंस बोलेंगे। इनको स्पेशली नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, ट्राइवियल रिलेशंस। कौन कौन से, एम्प्टी या वॉइड सेट या फिर यूनिवर्सल सेट, ये दोनों सेट्स हमारे पास क्या होंगे, ट्राइवियल रिलेशन होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इफ n ऑफ A इज इक्वल्स टू P एंड n ऑफ B इज इक्वल्स टू Q, देन, अब यहां से समझें कि हमारे पास n ऑफ A कितना है, P, n ऑफ B अपने पास कितना है, Q। तो इसमें तो P एलिमेंट और इसमें Q एलिमेंट है,
देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस सेट ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन सेट ए टू बी। तो आपको पता है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, पी इंटू क्यू। तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट हो गए पी क्यू। अब पी क्यू एलिमेंट किसी सेट के अंदर है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, 2 टू पावर एन होते हैं, तो 2 टू पावर पी क्यू, और वही हमारे पास क्या होंगे, रिलेशन, तो 2 टू पावर पी क्यू। ओके, क्या लिखा मैंने, इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू पी, एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू, देन टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशंस सेट ए टू बी 2 टू पावर पी क्यू। जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ क्या बताने पड़े, रिलेशंस बताने पड़े, तो हम इससे बता सकते हैं, इफ ए रिलेटेड टू सेट या एलिमेंट बी, देयरफॉर यहां पे ए रिलेटेड टू बी लिखेंगे, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ए रिलेटेड टू बी, या तो अपन ऐसे लिख दें ए रिलेटेड टू बी, या फिर शॉर्ट में मैथमेटिकली लिखें तो ए रिलेटेड टू बी, ए कैपिटल आर बी। ए रिलेशन रखता है किसके साथ, बी के साथ। इफ ए नॉट रिलेटेड टू बी, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये रिलेट नहीं करता किसके साथ, बी के साथ, क्रॉस लगा देंगे आर के ऊपर। तो इस तरीके से जो रिलेट नहीं करता उसको इस तरीके से लिखेंगे, जो रिलेट करता है उसको ए रिलेटेड टू बी लिखेंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, रिलेशन क्या है हमारे पास, 2 नॉन एम्प्टी हमारे पास सेट्स हैं, एम्प्टी भी हो सकते हैं लेकिन वो 5 शो करेगा, फिर क्या शो करेगा, 5 शो करेगा। तो यहां पे प्रॉपर जब अपन क्या फाइंड करेंगे, रिलेशंस फाइंड करेंगे, तो 2 नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे। तो ए से बी में जो रिलेशन है वो सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी है, ठीक है, जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो सारे रिलेशंस होंगे अपने पास, और किससे डिनोट होगा, कैपिटल आर से, और ये सबसेट है ए क्रॉस बी से। और जब अपन लिखेंगे तो सबसेट्स तो करली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, तो वो इससे लिखे जाएंगे, पहला एलिमेंट किसका, ए का, दूसरा बी का। एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट ट्राइवल्स रिलेशंस होंगे, एन ऑफ ए पी है, एन ऑफ बी क्यू है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस टोटल ए टू बी हमारे पास कितने होंगे, 2 टू पावर पी क्यू। ए बी से रिलेटेड है तो थ्योरेटिकली तो ऐसे लिख दिया, लेकिन मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ए कैपिटल आर बी, और ए नॉट रिलेटेड टू बी, देन वी राइट इट मैथमेटिकली ए नॉट रिलेटेड टू बी। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करें किसकी, रिलेशंस फाइंड करने की। तो देखिए आप यहां पे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, इफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास है 1 और 2 एलिमेंट, एंड बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है ए बी, इसमें भी हमारे पास 2 एलिमेंट्स है। अब आप देखते जाओ कितने टाइप्स के रिलेशंस हमारे पास इसके अंदर बनेंगे, टोटल रिलेशंस कौन से बनेंगे। तो यहां से आप देखेंगे कि हमारे पास एन ऑफ ए कितना है, 2, एन ऑफ बी कितना है, 2, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू, पी की वैल्यू, ये वैल्यू किसकी, क्यू की, दोनों वैल्यू आ गई। देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ए टू बी, फॉर्मूला हमारे पास कितना हो, 2 टू पावर पी क्यू, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 2, तो 2 टू पावर 4 यानी 16। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि टोटल रिलेशंस कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। अब कौन कौन से बनेंगे उनकी बात अपन करते हैं, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले हमारे पास ए क्रॉस बी बनना चाहिए, क्योंकि इसी के सबसेट्स बनाने। ए क्रॉस बी बनेगा तो क्या आएगा, 1 ए के साथ आएगा, ठीक है, फिर 1 बी के साथ आएगा, और 2 ए और 2 बी। अब यहां से आप देखेंगे
ए क्रॉस बी के अंदर के एलिमेंट 1 2 3 4, कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। अब इनके क्या बनाएंगे? सबसेट्स बनाएंगे। तो यहां पे देखो टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ये क्या है? रिलेशंस ए टू बी, यही है ना, कंडीशन यही है। तो यहां पे रिलेशंस, अब रिलेशन कौन कौन से हैं वो देखो। सबसे पहले तो सबसेट क्या बनेगा? 5 बनेगा। फिर इंडिविजुअल एक एक जो हमारा एलिमेंट है उसके साथ करली ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। इंडिविजुअली ये बन गए 5 बन गया। एक सबसेट ये है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये बन गए। अब 2 2 के पेयर्स लेंगे। तो सबसे पहले 1 ए और 1 बी, ओके। फिर 2 2 के बनाने हैं अपने को, 1 ए और 2 ए, फिर 1 ए और 2 बी, ठीक है। ये अपने पास 1 सबके साथ आ गया। फिर हम बात करते हैं 1 बी और 2 ए, फिर 1 बी और 2 बी, फिर 2 ए और 2 बी। 2 2 के पेयर बन गए अपने पास, ठीक है। अब हम बात करेंगे 3 3 के पेयर्स की। 1 2 3, पहले ये लेंगे 1 ए 1 बी और 2 ए, 3 का पेयर बन गया। अब हम दूसरा पेयर 1 ए 2 ए और 2 बी, ये 3 का पेयर बन गया। अब नेक्स्ट 3 का पेयर अपने पास क्या बनेगा? 1 ए 2 ए और 2 बी, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास 1 बी 2 ए और 2 बी, ये हमारे पास 3 3 के कंप्लीट हो गए। और लास्ट हमारे पास कौन से वाला? 4 वाला एक ही है हमारे पास, कौन बनेगा? 1 ए 1 बी और 2 ए और 2 बी। तो ये हमारे पास क्या बन गए? टोटल सबसेट्स बन गए किसके? ए क्रॉस बी के। जब ए क्रॉस बी के हमारे पास टोटल सबसेट्स बन गए तो यही सारे रिलेशंस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, टोटल कितने बने? 16, ठीक है ना। कितने बन गए? 16 बन गए। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको कुछ कंसेप्ट और बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है, कि 1 एलिमेंट के कितने सबसेट्स बनेंगे। टोटल रिलेशन ए टू बी विच कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट्स, टोटल रिलेशंस बिटवीन ए टू बी विच कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, उसको अब यहां पे डिस्कस करेंगे। तो मैं फिर से बता देता हूं, सबसेट्स जितने बनेंगे वो सारे के सारे अपने पास क्या होंगे? रिलेशंस होंगे। अब यहां पे इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं कॉम्बिनेशन का, एनसीआर। देखो कभी भी आपके पास ऐसा है एनसीआर, यानी एन में से आर एलिमेंट्स लेके हमें कोई कॉम्बिनेशन बनाना है, यानी 10 एलिमेंट है उसमें 6 के साथ हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। तो हमारा फॉर्मूला होगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। ये हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है। एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। कुछ स्टूडेंट्स के लिए न्यू होगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पे NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। अब मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि जो n फैक्टोरियल होता है ये क्या होता है, नेचुरल नंबर का रिवर्स प्रोडक्ट होता है। जैसे n, इससे पहले क्या आएगा n माइनस 1, ठीक है ना। अरे ऐसे ही 4 3 2 1, इन सब का जो प्रोडक्ट है ना वो हमारे पास क्या आएगा n फैक्टोरियल। अगर आपके पास आ गया 5 फैक्टोरियल तो इसका मतलब आपके पास कितना हो गया 5 4 3 2 1, तो इसका मतलब 120, ठीक है। 4 फैक्टोरियल आ गया तो 4 इंटू 3 2 1, कितना हो गया 24। 3 फैक्टोरियल आ गया तो इसका मतलब क्या होगा 3 2 और 1 6। 2 फैक्टोरियल आ गया तो इसका मतलब 2 इंटू 1 2, और 1 फैक्टोरियल आ गया तो हमारे पास कितना आएगा 1 आएगा, तो ये अपने पास 1 आ जाएगा। 0 फैक्टोरियल भी कितना होता है 1 ही लिया जाता है, 0 और 1 सेम 1 1। नेगेटिव में फैक्टोरियल कभी डिफाइन नहीं होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे अभी। तो क्या करना है आपको, NCR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब है रिवर्स प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। n हमारे जैसे 5 फैक्टोरियल आ गया तो क्या लिखोगे 5 4 3 2 1, इसका प्रोडक्ट 120। 4 फैक्टोरियल का 24, 3 फैक्टोरियल का 6, 2 फैक्टोरियल का 2 और 1 फैक्टोरियल का 1, 0 फैक्टोरियल का 1। तो इस तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा था वो क्या बताने जा रहा था उसको आप देखें। सबसे पहले रिलेशंस which contain no elements, यानी वो रिलेशंस बताओ जिसके अंदर एलिमेंट्स ही नहीं हो, ठीक है ना। तो वो कितने होंगे, टोटल रिलेशंस विच कंटेंस नो एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो। तो टोटल अपने पास एलिमेंट कितने हैं A टू B, यानी हमारे पास A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं, A क्रॉस B के अंदर 4 एलिमेंट्स हो गए ना। A क्रॉस B के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने पास कितने हो गए 2 इंटू 2 यानी 4। तो टोटल 4 है, उसमें कोई भी नहीं आना चाहिए, तो 4C 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना आ गया 4 माइनस 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। ये हमारे पास कितने आएंगे, कितने आएंगे 24, और ये अपने पास ये भी 24, 0 फैक्टोरियल 1, तो कितना आएगा 1। तो एक ही हमारे पास ऐसा रिलेशन होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, और वो कौन सा होता है 5, ठीक है। दूसरा टोटल रिलेशंस which contains only one elements। 1 करेंगे तो 4C1, वही 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और 1 फैक्टोरियल। 24, 4 माइनस 1 3 का क्या होता है 6, 6 4 जा 24, तो ये कितने आएंगे 4 आ जाएंगे। थर्ड टोटल रिलेशंस विच कंटेंस ओनली 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स होंगे तो 4C2, तो 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, कितना हो गया 24, 4 माइनस 2 2 और ये 2, 4 6 जा 24, तो कितने आएंगे 6 आ जाएंगे। तो पहले अपने पास जिसके अंदर हमारे पास क्या थे 0 एलिमेंट्स थे वो 1, फिर कितने हो गए 4, फिर अपने पास कितने हो गए देखो 4C0 जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, 4C1 जिसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं 1 एलिमेंट्स है जिस रिलेशन में, 2 एलिमेंट्स वाला रिलेशन 4C2, 3 वाला 4C3, 4 वाला 4C4। तो यहां पे अब आप देखेंगे कि हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं।
तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ए टू बी। देखो सबसे पहले जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, फिर हमारे पास एक एलिमेंट हो, फिर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हो, फिर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हो, और फिर 4 एलिमेंट्स हो, क्योंकि टोटल एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं। तो ये हमारे पास टोटल रिलेशंस आएंगे। तो अभी सॉल्व किया हमने इसको, फिर से अपन कर लेते हैं। 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 0 फैक्टोरियल 0, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हम इसके फॉर्मूले को लिख लिया। ये 24 और ये भी 24, ये 24, 4 माइनस 1 3, 3 का कितना होता है 6, ये 1 का 1, ये 24, 4 माइनस 2 2 और ये भी 2। अब यहाँ पे अपने पास कितना है 24, 4 माइनस 3 1, तो इट मीन्स 1, और 3 फैक्टोरियल 6, और ये 24 अपॉन 0 फैक्टोरियल, और ये अपने पास कितना है 24। तो आप देखेंगे ये तो कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 4, ये 6, यहाँ पे 4 और ये 1। तो टोटल कितने हो गए 6 और 4 10 और 1 11 और 5 16। तो इस तरीके से हम, अगर हमसे ये पूछा जाए कि 1 एलिमेंट्स वाले कितने आपके पास रिलेशंस हैं, तो यहाँ पे तो कितने होंगे 4 होंगे। 0 एलिमेंट्स वाले 1, 3 एलिमेंट्स वाले टोटल रिलेशन 4, और 4 एलिमेंट्स वाले कितने रिलेशंस 1। तो इस तरीके से पर्टिकुलर रिलेशंस भी अपन क्या बता सकते हैं, सेट ए से सेट बी में हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या पूछा जाएगा हमसे कि हमारा रिलेशन क्या है, ए बी, ए रिलेटेड टू बी है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो सबसे पहले हमें इसे पूछा जाएगा डोमेन ऑफ आर, रिलेशन का डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ना रिलेशन के, वो हमारे पास क्या होता है डोमेन। ठीक है ना। और यहां पे ए बी बिलोंग्स टू आर, और ये सबसेट होता है किसका, ए का, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट किस में आएंगे, सेट ए में ही आएंगे, या तो कुछ एलिमेंट आएंगे या फिर सारे आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका सबसेट हो जाएगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट लेने। सेकंड, रेंज ऑफ कैपिटल आर, वो क्या होगी, बी होगी, यानी ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, और ये सबसेट होगा किसका, सेट बी का। समझ लें, अगर हमारे पास कोई रिलेशन गिवन है, अब यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, पहला एक रिलेशन है। अब आप इसको ऐसे समझें कि जो रिलेशन है वो कैपिटल आर है, और इसमें दिया हुआ है 1 -1 3 0 5 4 2 2। ये हमारे पास एक रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन लग गया अपने पास। अब हमें क्या चाहिए, यहां पे डोमेन चाहिए। तो रिलेशन में पहले एलिमेंट्स ढूंढ लो, 1 3 5 2। तो इसका मतलब हमारे पास कितना आएगा, 1 2 3 5। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, अगर 2 बार फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो एक ही बार हमें लेना है। तो 1 2 3 5, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डोमेन। अब हमसे पूछी जाएगी रेंज। तो रेंज क्या होगी हमारे पास, सेकंड एलिमेंट्स, तो -1 0 2 और 4। ये हमारे पास क्या हो गई, रेंज हो गई इस रिलेशन की। तो इस तरीके से हम डोमेन और रेंज एक गिवन रिलेशन से बता सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सेकंड, ए रिलेशन कैपिटल आर डिफाइन एज ए रिलेटेड टू बी। कब रिलेटेड है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, वेयर
ए हमारे पास सेट है -4, 1, 2, 4 और 9 एंड बी हमारे पास सेट है 1, 2, 3, 4, 9। ए रिलेटेड टू बी, ठीक है। और कब रिलेटेड है? जब ए बी के स्क्वायर के इक्वल हो। और रिलेशन, जो रिलेशन है, ठीक है, वो ए से बी में डिफाइन है। बन किस में रहा है? ए से बी में बन रहा है। सेट दे रखे हैं अपने को, ए से बी में रिलेशन बन रहा है। अब हमें डोमेन बताना है और इसकी रेंज बतानी है। तो कैसे बताएंगे? अब आप देखें, सबसे पहले तो अपन क्या बनाएंगे? रिलेशन बनाएंगे। कैसे? ए एलिमेंट तो ए का होना चाहिए, बी एलिमेंट बी का। तो अब हम किसका स्क्वायर करें कि ए आ जाए? देखो 1 का स्क्वायर करें यहाँ पे, ठीक है, तो 1 इसमें है बिल्कुल, तो 1,1, ठीक है। अब हम किसका स्क्वायर करें? 2 का स्क्वायर करें तो हमारे पास आ जाएगा क्या? 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा ना। तो 4 इसमें है बिल्कुल है, तो 4 और 2 आ जाएंगे। फिर आप देखो 3 का स्क्वायर करेंगे, 9, 9 इसमें है, तो 3 और 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये ही एलिमेंट्स अपने पास क्या आएंगे? रिलेशंस के अंदर आएंगे। अब हमें क्या बताना है? यहाँ पे डोमेन बताना है। क्या बताना है? डोमेन। तो पहला एलिमेंट 1, 3 और 4, ये रिलेशन का पहला एलिमेंट्स डोमेन हो गया। और दूसरी हम बात करेंगे किसकी? रेंज की। तो रेंज सेकंड एलिमेंट 1, 2 और 9, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डोमेन। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी? रेंज। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस के अंदर डोमेन और रेंज बता सकते हैं। ये रिलेशन इस तरीके से मिलेगा कि ए किससे रिलेटेड है? बी से रिलेटेड है, ठीक है। जब ए बी से क्या है? रिलेटेड है। तो किस तरीके से रिलेटेड है कि ए हमारे पास बी का स्क्वायर है, तो बी के ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जिनका स्क्वायर अपन करेंगे तो ए आ जाएगा? तो 1, 2 और 3 है, तो वो 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये हमने क्या ले लिए? एलिमेंट्स ले लिए। ये 9 यहाँ पे आएगा और 3 यहाँ पे आएगा। 1, 2, 3 बी के लिए है ना अपने, तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 4 और 9, ये तो डोमेन होगा अपना, ठीक है। और 1, 2, 3 ये हमारे पास क्या होगी? रेंज होगी। तो इस तरीके से डोमेन और रेंज हम क्या कर सकते हैं? इसमें बता सकते हैं। ओके, अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखें, थर्ड जो हमारा एग्जाम्पल है, रिलेशन है, रिलेशन ए टू बी डिफाइन एज, कैसे? x रिलेटेड y, देयरफॉर x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। रिलेशन ए से बी में डिफाइन है जिसमें x और y किस तरीके से रिलेटेड है एक दूसरे से? x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और वेयर आपके पास x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमें क्या लेने हैं? नेचुरल नंबर ही लेने हैं। तो सबसे पहले तो हम रिलेशन लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 8 माइनस एक्स अपॉन 2, यानी अब हम नेचुरल नंबर पुटअप करेंगे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू अपन कितनी रखें? 1 रखेंगे। तो 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 8 माइनस 1, 7/2। नेचुरल नंबर ही आना चाहिए ना भाई, तो नहीं आ रहा है, नहीं रखेंगे। 2 रखेंगे। क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी? 8 माइनस 2 अपॉन 2, 6/2 यानी 3 आएगी। फिर अपन कितने 3 रखेंगे तो नहीं रखेंगे, फिर कितना रखेंगे? 4 रखेंगे यहाँ पे, 4 माइनस 4 तो ये कितना आ जाएगी? 2 आ जाएगी। फिर अपन कितना रखेंगे? 6 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर अपन 8 रखेंगे तो 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 0। 0 में 2 से डिवाइड करोगे 0, 0 नेचुरल नंबर में नहीं है, तो ये आ गया। तो रिलेशन हमारे पास क्या आ गया? 2, 3, यहाँ पे 4, 2 और ये 6, 1। तो ये हमारे पास रिलेशन है। तो डोमेन क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास जो डोमेन है वो हमारे पास हो जाएगा 2, 4, 6, 2, 4 और
6, ठीक है। और रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी 1 2 3 या 3 2 1, 1 2 3 सेकेंड एलिमेंट्स। तो सेकेंड एलिमेंट्स होंगे वो अपने पास क्या होगी, रेंज होगी। तो इस तरीके से हम किसको, रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। कितने रिलेशंस बनेंगे ए से बी के अंदर वो डिफाइन कर सकते हैं। और क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, उनकी डोमेन और रेंज अपन किस तरीके से बता सकते हैं, वो ये हमारे पास क्या है, रिलेशन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, इनवर्स ऑफ रिलेशन, इनवर्स रिलेशन की। किसकी बात करेंगे, इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या है हमारे पास, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंस रिलेशन ए टू बी, कैसे डिफाइन अपने पास, कैपिटल आर से, ए बी, ठीक है, क्या है ए बी। अब हमारे पास क्या है, ए रिलेटेड टू क्या है, बी। ए किसका एलिमेंट है, ए का, बी किसका है, बी का। तो आपको क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए देयरफॉर आर इनवर्स, सिर्फ चेंज करना है, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को चेंज करना है। तो बी रिलेटेड टू ए हो जाएगा और एलिमेंट्स हमारे पास वही रहेंगे क्योंकि ए का है, बी बी का एलिमेंट है। तो इस तरीके से यानी ऑर्डर पेयर चेंज कर देंगे, जो फर्स्ट है वो सेकंड हो जाएगा, सेकंड है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब देखो एग्जांपल ले लेते हैं अपन, यहां पे क्या एग्जांपल लेते हैं, यहां पे कि आर हमारे पास एक रिलेशन है 1 3 2 -3 4 0 6 1, ये हमारे पास रिलेशन है। देन यहां पे आपको क्या करना है, आर इनवर्स फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा 3 1 -3 2 0 4 और 1 6, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नोट लिखते हैं यहां पे, फर्स्ट डोमेन ऑफ आर इनवर्स, सीधा सा लिख दो रेंज ऑफ कैपिटल आर। दूसरा रेंज ऑफ आर इनवर्स, तो डोमेन ऑफ आर, यानी जो हमारे पास आर रिलेशन है उसका जो रेंज है वो हमारे पास तो डोमेन हो जाएगा आर इनवर्स का, और जो डोमेन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डोमेन और रेंज भी फाइंड कर सकते हैं किसकी, आर इनवर्स की, ठीक है। अब यहां पे देखो क्वेश्चन यही है, अब कोई कहे हमें इसका डोमेन फाइंड करो, तो आप देखेंगे डोमेन ऑफ आर इनवर्स, तो ये हमारे पास क्या है 3 -3 0 1, तो क्या लिख सकते हैं -3 0 1 और 3, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डोमेन हो गया। रेंज देखो क्या हो जाएगी इसकी, क्या रेंज आएगी हमारे पास 1 2 4 6, 1 2 4 6। अब आप देखें हमारे पास आर है, उसका हमारे पास डोमेन क्या है 1 2 4 6 और ये 1 2 4 6, यानी रेंज ऑफ आर इनवर्स डोमेन हो गई ना आर की, और ऐसे ये इसका क्या हो गया, इसकी रेंज हो गई 3 -3 0 और 1। तो इस तरीके से हम रिलेशंस को और इनवर्स ऑफ रिलेशन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते हैं वो सब हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। तो यही प्रोसेस हमें ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स।